जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स का पहला पेपर यानी पहला अध्याय जो है ये विद्युत आवेश संबंधित है। मैंने अभी तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने खूब अच्छी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनके सारे प्रकार को जो भी है इनसे संबंधित सब कुछ बताया। अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र संबंधित और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर बल। इसको पिछले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया हूं और उस पर संबंधित न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्या होता है, बहुत मजा आने वाली है। कह रहा है 2 इंटू 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 40 न्यूटन का बल लगता है। कूलाम आवेश यानी क्यू इक्वल कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 40 न्यूटन का बल यह फिजिकल 40 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। आ जाएगी ना। इक्वल क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट, है ना। इक्वल होता है एफ अपान क्यू नॉट। अब क्यू नॉट हो क्यू हो ये दिया हुआ है, तो एफ का मान है 40 अपान क्यू का मान है 2 इंटू 10⁻⁴। ये कट गई, 20 ऊपर चला गया इंटू 10⁻⁴। क्या हो गई इतना। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट 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 बताओ भैया क्या होगी। देखो निकालना सीख लो। यहां पर बल है ना, बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन। इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही हो गई आंसर। हाँ प्लस, अच्छा ये माइनस लिख दिया, गड़बड़ हो गई, माइनस लिख दिया 11वीं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला। +5 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 2 मीटर है। इनके बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इनके बीच, है ना। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच डिस्टेंस व्हिच चार्जेस इज +5 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम, है ना। अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फार्मूला है, क्या है वो, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। यही है ना, यही है ना। अब यहां पर तो भाई 2 चार्जेस दिए हुए हैं, तो यानी हमको E1 E2 निकालना है। फिर उसको उसके बाद रिजल्टेंट मैंने बताया था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी E इक्वल होता है E1 + E2। E1 का जो मान आ जाएगा, E2 का जो मान आ जाएगा वही हम यहीं पे निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगी ना, है ना। तो यहां पर हम निकाल लें पहले Q1 इक्वल, माना Q1 इक्वल +5 माइक्रोकूलाम। एक माइक्रो में कितने होते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, हो गए ना। और Q2 इक्वल क्या है, -2 माइक्रोकूलाम, -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये हो गए। अब इनके बीच की दूरी यानी r दोनों के सवाल अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, बस थोड़ा टेक्निकली इशू होने के कारण माइक में आवाज नहीं जा पा रही थी, तो वो वीडियो फिर डिलीट करके मैंने फिर से उसको, जहां तक पहला क्वेश्चन केवल बताया गया था, पहले क्वेश्चन में आवाज पूरी थी, सेकंड क्वेश्चन से यानी इस क्वेश्चन से कोई भी आवाज नहीं आई। तो ये एक समस्या हो जाने के कारण फिर उस वीडियो को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब ये फिर से बता रहा हूं, तो ध्यान देना, फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं। ये कह रहा है +5 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है। 2 माइक्रोकूलाम है, देखो ये 2 बिंदु आवेश है, ये 2 बिंदु आवेश है, ठीक है ना। इनके बीच मान लो यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, मान लो, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी, इनकी जो दूरी है ये कितनी है, ये 2 मीटर है ना। अब कह रहे हैं कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी भैया इस मध्य बिंदु पर, इनके यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ पर इनके बीच हो सकता है
कि जब दो बिंदु आवेश हैं तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 होगी, इनके बीच E2 होगी, है ना। तब यहां से यहां तक एक मीटर होगी और यहां से यहां तक 1 मीटर होगी, है ना। ये ध्यान देना। देखिए थोड़ा लिखने में अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जानते हो पैर में दिक्कत बहुत ज्यादा है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट होने के कारण ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो बार बार घूम नहीं सकता कि इस तरह घूम लूं। फिलहाल घूम के बता रहा हूँ, लेकिन ये समझ जाओ कि ये दो बिंदु आवेश हैं जिनकी यहाँ पर +5 माइक्रो कूलाम है और यहाँ पर -2 माइक्रो कूलाम है ना। अब देखो माइनस अगर आवेश को लिख दे रहे हो तो आप इसे सवाल लगाते वक्त माइनस नहीं लिखोगे, क्योंकि प्लस और माइनस मैंने इसको पहले भी बता दिया, न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये केवल प्लस ही लिखा जाता है। समझ गया इस बात को, है ना। बस इसी तरह हम लगा लेते हैं। अब यहाँ हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके मध्य 2 है। अब जब 2 है तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है क्या 1/4πε0 इंटू Q/r², ये होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर E1 और E2 है तो यहाँ पर E1 इक्वल हो जाएगा यही 1/4πε0 इंटू Q1/r², ये हो जाएगी। तो जब E1 निकालेंगे तो E1 इक्वल 1/4π का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ गुलाम के नियम में बता दिया था इसे, है ना। इंटू Q1 यहाँ पर है कितना, Q1 है +5, है ना, 5 माइक्रो कूलाम अपान r² का मान है 1। अब देखो यहाँ दो चीज पहले बता दिया हूं। देखो यहाँ Q1 इक्वल क्या है 5 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल कितना होता है 10⁻⁻6। तो 5 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, है ना। पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। Q2 इक्वल -2 माइक्रो कूलाम। अब न्यूमेरिकल लगाते वक्त माइनस नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका R1 इक्वल कितना है 1, R2 इक्वल कितना है 1। जब यहाँ से E1 और E2 निकाल लोगे, इसी सूत्र से E1 और E2 निकाल लोगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होती है E1 प्लस E2। तो हम E1 और E2 निकाल के मान रख देंगे, आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो यहां से हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू यहाँ 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 9 जा 45 इंटू 10 यहाँ 6 से 1 गया 10⁻³ बचा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये E1 का मान आ गया, क्लियर है। अब E2 इक्वल क्या हो जाएगी E2 इक्वल हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/r²। तो Q2 का मान हम डायरेक्ट यही रख दे रहे हैं। E2 इक्वल इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q2 का मान क्या होगा, Q2 का मान क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻r² का मान एक ही है ना। तो इसका कोई नहीं, 9 2 जा 18 और 10⁻³ हो जाएगा। E2 इक्वल 18 इंटू 10⁻³ ये हो गई। अब यहीं से E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं हम, है ना। तो E इक्वल थोड़ा ज्यादा झुकने में दिक्कत है, आप लोग समझना। E इक्वल E1 इसके स्थान पर सीधा मान रख रहा हूं, E1 का मान है 45 प्लस 10⁻³ प्लस इसका मान है 18, सॉरी ये इंटू है प्लस लिख दिया,
इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 3 4 1 5 1 6 ई इक्वल इतना इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। यही हो गई आंसर। क्लियर है? हाँ 9 से 6 गया गुणा, ये गुणा थोड़ी ना है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो जो कह रहे हो गुणा में ये नहीं जुड़ती, ये तो एक है, इनका इनका ये जुड़ गया, ये तो इनकी पावर है ना। अभी मान लो हम लिख देते कि 200 गुणे 200 तो इसका मान क्या होता, या 200 प्लस 200 तो ये तो 400 होता ना, 400 होता। अब यही अगर हम लिख दिए हैं, मान लो 2 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻², है ना, ये लिख दिए हैं। तो ये 2 का 2 से जब जुड़ेगा 2 2 जा 4, है ना, इंटू 10⁻², तो बात तो वही हो गई, समझ गए। इसलिए 10⁻³ यहाँ नहीं जुड़ेगी, गुणा होगी कि 10⁻6 हो जाए, समझ गए ना, है ना। तो बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें शर्म नहीं है भैया। कभी भी अपने पढ़ाई में शर्म नहीं करनी है, हर चीज पूछना है, जो जीरो है उसको भी पूछना है। मत सोचो कि मुझे शर्म महसूस होगी, क्या कहेंगे कि नहीं आ रहा है। यही सबसे ज्यादा इंसान को खाने वाली चीज होती है कि कैसे पूछूं मैं। आप तुरंत खड़े होकर पूछना। चलिए इसी तरह सेम है प्रश्न, है ना, सेम है प्रश्न। पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना परेशान हूं कि आप लोग का ज्ञान एक भी दिन रुकने नहीं चाहिए। तो थोड़ा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर फैला दो कि थोड़ा देखो, इतनी मशक्कत के साथ अगर आपके ज्ञान को बेहतर कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, हमारा मन और अच्छा हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, इनको और पढ़ाएं हम, समझ गए। ठीक है, थोड़ा दोस्तों तक शेयर भी कर दो और बता दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, कमेंट जरूर किया करो, ताकि ये हर एक टीचर का वजीफा होता है कमेंट, तो वजीफा हमें जरूर दिया करो, बताओ कि क्या कैसे क्यों है, समझ गए। चलिए आइए हम देखते हैं अगला। यहाँ पर अब यही फिगर बनाना है, बना लोगे, है ना, कि दो बिंदु आवेश है, इन पर एक कूलम है +5 माइक्रो कूलम और दूसरा है 3 माइक्रो कूलम, समझ गए। अब कह रहे हैं इनके मध्य में E1 और इनके मध्य में E2, यहां से यहां तक ज्ञात करनी है भैया। तो यहां से यहां तक कितनी बीच की दूरी, 2 मीटर है, ये भी एक एक हो जाएगी, एक एक हो जाएगी ना, है ना। तो जब एक एक हो जाएगी Q1 इक्वल क्या होगा, Q1 इक्वल 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻6। Q2 इक्वल 3 माइक्रो कूलम, 3 इंटू 10⁻⁻6, ये कर सकते हो ना, यहाँ कूलम कूलम। और R1 इक्वल क्या है 1, R2 इक्वल 1। तो यहां से हमें E इक्वल क्या निकालना है, E1 प्लस E2। तो पहले E1 निकाल लें, E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 का मान क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। थोड़ा तेजी में मैं लगाऊंगा, समझा दिया हूं, बहुत देर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो E1 इक्वल इसका मान है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6, 9 5 या 45, E1 इक्वल 45 इंटू 10⁻3, ये हो गई ये न्यूटन प्रति कूलम। और E2 इक्वल क्या हो जाएगा, E2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये Q2 हमारा ये है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, 3 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल 9 3 जा 27,
इंटू 10 की पावर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गई। अब इस पे हम मान रख देते हैं E1। E1 का मान क्या है 45 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 27 इंटू 10 की पावर 3। तो E इक्वल 7 5 12 के 2 4 2 6 1 7 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। देखो कई किताबों में आपको जैसे ऐसे सवाल फिजिक्स के आते हैं तो पॉइंट में लगा देते हैं, वहां पर एक, यहाँ पर 3 हो जाएगी भाई, एक डिवाइड यहाँ करो तो एक डिवाइड यहाँ, एक 10 यहाँ बढ़ा दोगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हो ना, तो ये डिवाइड 7.2 हो जाएगा, तो एक यहाँ बढ़ जाएगी, है ना। एक करके दिखा दें, जैसे मान लो इसका आप कर रहे हो तो E इक्वल 7.2, नहीं अभी ना करो, अभी 72 इंटू 10/10 ये कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको काट दोगे 1 आ जाएगी, इंटू 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर यहाँ 1 है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इक्वल ये जब भाग दोगे इसका 7.2 हो जाएगा, 10 से हो जाएगी ना, तो जब 7.2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। कहीं कहीं इस तरह भी आ सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझ गए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सवाल और है बता दें। अब अगला सवाल क्या है, एक एल्फा कण 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर आरोपित बल की गणना कीजिए। एल्फा कण, अगर एल्फा कण हो रहा है तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, आवेश की संख्या क्या होगी 2 इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो यानी ये कह रहा है कि एक एल्फा कण पर एल्फा बीटा गामा अगर आ जाए तो एल्फा, जिसे हीलियम भी आ जाता है, यहाँ है हीलियम है, तो इन सब पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2e होगा, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इस पर हो जाएगा Q इक्वल 2 इंटू E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -19, ओ सॉरी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना, इतना कूलम। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्यों हो जाएगी ना, तो ये 32 इंटू 10 की पावर-9 कूलम ये हो जाएगी ना, है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या ज्ञात करना दिया है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया हुआ है, और बल की गणना करनी है F इक्वल, तो E इक्वल F अपान Q0, है ना। कहा माइनस है 19, अच्छा 19 9 लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो यहाँ F इक्वल क्या हो जाएगा E क्यों, है ना, तो यहाँ पर हम लिख दें F इक्वल, पहले हम सूत्र लिख दें तो नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। E इक्वल F अपान Q0 से क्या हो जाएगी F, ये जाएगा इधर, क्यों इधर मल्टीपल हो जाएगा Q0, तो हो जाएगा E Q0, तो इसको जब रखेंगे E कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू, और Q कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर-19, है ना भैया, इतना हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 के 0, 5 3 15 1 16, इतना हो जाएगा, है ना, इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर-19 घटेगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, अरे अच्छा ठीक है ना, इतना हो जाएगा, इतना न्यूटन, यही हो गई आंसर। अब मैंने जिस तरह बताया है आपको उसी तरह आप कर लेना। अब यहां देखो माइनस में है, अगर आपको दशमलव में कहीं 1.6 मिल जाए, 1.6 मिल जाए इंटू, अब तो इसको क्या करोगे ऊपर नीचे 10 से जब मल्टीपल करोगे
इंटू 10⁻⁻14। तो ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगी ना, यहाँ ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 न्यूटन। ये भी आप लिख सकते हो। समझ गए ना आप? क्लियर है इतनी बात? इसको देखते रहना, ब्लर ना हो, है ना, क्योंकि किनारे, जब किनारे आ जाता हूं तो ब्लर हो जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान देना। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हीलियम के नाभिक के कारण उस पर 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी यानी आर इक्वल क्या दिया रहा है, 2 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, तो इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये लिख सकते हो ना भैया, है ना। और फिर इसके बाद यहां पर हीलियम के नाभिक, हीलियम पर आवेश, हीलियम पर चलिए अब देखते हैं, ये एक बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 540 न्यूटन प्रति कूलम है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आर इक्वल, इसमें क्या दिया हुआ है, आर इक्वल 2 मीटर दिया हुआ है और ई इक्वल क्या दिया हुआ है, 540 न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया हुआ है। अब आवेश क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो सूत्र E इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। E का मान है आपका 540 इक्वल, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू, ये इसको निकालना ही है। आर का मान है आपका 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 आके यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगी, 540 इंटू 4, ये लाओ इधर डिवाइड कर दो अपॉन 9 इंटू 10⁹ इक्वल, यहाँ क्यों 9 6 जा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये 240, ये 240 ऊपर जाएगी इंटू 10⁻⁻9, यही आ गई आपका कूलम, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। और हाँ, बस अब आप लोग करना कि ये जो सवाल हो गई है, इन दोनों सवाल को हमें जल्दी कमेंट करके आप लोग बताओगे, और ये सवाल, ये तीनों कमेंट करके हमें जल्दी बताओगे कि ये कैसे, क्या लगा कि नहीं लगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर इसका आंसर हमें बताना, ठीक है ना। और हाँ, अगर इसी तरह हमारे वीडियो को देखने में दिलचस्प हो रही हो, मजा आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बेल आइकन दबा देना, ताकि ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे कि हमने आज कौन सा वीडियो डाला है। आप जानते रहो, हर वीडियो को आप पढ़ते रहो, और आपके लिए तो हम तैयार बैठे ही हैं कि आपको इस बार 95 प्लस स्कोर करना ही करना है। कोई भी बच्चा जो कमजोर से कमजोर होगा
नोट्स बनाता चले हो। नोट्स भी देता चल रहा हूं, ना कि केवल लेक्चर कर रहा हूं, पूरा नोट्स भी दे रहा हूं बकायदे। आप नोट्स बनाते चलो, एक बार पढ़ लोगे आपकी जीवन सफल है। ठीक है ना। जय हिंद।